स्टूडेंट्स, मैं रामनेश उत्तम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को 12th क्लास की मैथ पढ़ानी है। 12th क्लास में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ाई जा रही है, त्रिविमीय ज्यामिति पढ़ाई जा रही है। इसमें आज आप लोगों को नई एक्सरसाइज 11.2 बतानी। तो एक्सरसाइज 11.2 पढ़ने से पहले कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और फार्मूले हैं, उनको देख लेते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। तो पहला फार्मूला देखिए, एक बिंदु से जाने वाली तथा दिए गए सदिश के समांतर रेखा का समीकरण। अगर एक बिंदु आपको दिया गया है और दूसरा सदिश दिया गया है तो उसका समीकरण होता है सदिश समीकरण r बराबर a प्लस लैम्डा बी। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु आपको x1 y1 z1 दिया गया है तो उसको हम a मान लेंगे। a आपका आ जाएगा x1i प्लस y1j प्लस z1 के। उसके बाद b सदिश आपको दिया रहेगा, दोनों को इस फॉर्मूले में रख देना है तो ये आपका सदिश रूप आ जाएगा, सदिश समीकरण आ जाएगा। उसके बाद दूसरा फार्मूला है दो दिए गए बिंदुओं से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण। दो बिंदु दिए गए हों या दो सदिश दिए गए हों, उनसे जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण होता है r बराबर a प्लस लैम्डा b माइनस ए। उसके बाद अगला फार्मूला है यदि L1 M1 N1 और L2 M2 N2 डी कोसाइन वाली दो रेखाओं के बीच न्यून कोण थीटा है। मान लीजिए पहली लाइन है, उसके डायरेक्शन कोसाइन से L1 M1 N1 दिए हैं और दूसरी के ये दिए गए हैं L2 M2 N2 और उनके बीच का जो न्यून कोण वो थीटा है। तब cos थीटा का फॉर्मूला होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। उसके बाद यदि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0 आता है तब रेखाएं लंबवत होती हैं। अगला फॉर्मूला देखिए, यदि A1 B1 C1 और A2 B2 C2 डायरेक्शन रेशियो वाली रेखाओं के बीच का न्यून कोण थीटा हो तब cos थीटा होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। उसके बाद इसमें दो कंडीशन है, देख लीजिए। रेखाएं लंबवत होंगी यदि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 होता है। उसके बाद रेखाएं समांतर होंगी यदि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 हो। उसके बाद तीसरा फार्मूला भी बीच के कोण का है, रेखाओं के बीच के कोण का है। दो रेखाओं जो इस रूप में लिखी हूँ r बराबर A1 प्लस लैम्डा B1 तथा r बराबर A2 प्लस म्यू B2 के बीच का न्यून कोण थीटा हो तब cos थीटा होता है B1 डॉट B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 मॉड ऑफ B2, इस पूरे का होल मॉड हो जाएगा। और इसमें भी कंडीशन होगी यदि B1 डॉट B2 आपका 0 हो जाएगा तब रेखाएं इसमें परस्पर लंबवत कहलाएंगी। तो ये तीनों फार्मूले रेखाओं के बीच कोण निकालने के हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं अगले फार्मूले में। ये 6 नंबर फार्मूला हो जाएगा, ये 7 और ये 8 हो जाएगा। अगला फार्मूला देखते हैं, दो विषमतली रेखाओं r बराबर A1 प्लस लैम्डा B1 तथा r बराबर A2 प्लस लैम्डा B2 के बीच की न्यूनतम दूरी, शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला होता है d बराबर, यहाँ पर म्यू लिख सकते हैं, म्यू B2 के बीच की न्यूनतम दूरी d बराबर फार्मूला होता है B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपान मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 और पूरे का होल मॉड। होल मॉड इसलिए लगाते हैं कि कोई भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए जो शॉर्टेज डिस्टेंस है, न्यूनतम दूरी है, उसमें पूरे में होल मॉड लग जाएगा। उसके बाद कार्तीय रूप, इसका कार्तीय रूप है अगर रेखाएं दो रेखाएं x माइनस x1 अपॉन A1 बराबर y माइनस y1 अपॉन B1 बराबर z माइनस z1 अपॉन C1
तथा दूसरी रेखा x माइनस x2 अपॉन a2 बराबर y माइनस y2 अपॉन b2 बराबर z माइनस z2 अपॉन c2 के बीच की न्यूनतम दूरी स्मॉल d बराबर डिटर्मिनेंट के अंदर हो जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये पहली रो में हो जाएगा। उसके बाद a1 b1 c1 ये इस दूसरी रो में हो जाएगा और a2 b2 c2 ये तीसरी रो में हो जाएगा। अपॉन में क्या होगा देखिए, अपॉन में अंडर रूट b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर यहाँ पर होगा, प्लस जैसे हम सारणी का प्रसार करते हैं वैसे होगा c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में दिया गया है तो आप ये फार्मूला लगाएंगे शॉर्टेड डिस्टेंस के लिए, और अगर ये फॉर्म दिया गया है, ये रूप दिया गया है रेखाओं का, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। ये इसका एक शॉर्टेड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन एग्जाम में 101% आता है, हर साल ये पूछा जाता है क्वेश्चन, चाहे आपका CBSE बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, सभी में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। उसके बाद अगला फार्मूला है दो समांतर रेखाओं r बराबर a1 प्लस लैम्डा बी तथा r बराबर a2 प्लस म्यू बी के बीच न्यूनतम दूरी स्मॉल d बराबर b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन मॉड ऑफ b और पूरे का होल मॉड। होता ये है कि इसमें b1 b2 नहीं होता, ये आपका मान बराबर होता है, इसीलिए ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। जब ये दोनों समांतर होती हैं तो यहाँ भी b होगा, यहाँ भी b होगा, तो यहाँ b1 क्रॉस b2 की जगह में इस फॉर्मूले में आपको b लर्न करना है और यहाँ डॉट के बजाय क्रॉस लर्न करना है। इस तरह से ये फॉर्मूले हो गए। अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 11.2 का पहला क्वेश्चन देखिए, दर्शाइए कि दिक् कोसाइन, ये तीन दिक् कोसाइन दिए गए हैं तीन रेखाओं के, और ये रेखाएं आपको प्रूव करना है कि परस्पर लंबवत हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको हम L1 लाइन पहली लाइन मान लेंगे और इसको दूसरी लाइन L2 मान लेंगे, इसको L3 मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे L1 तथा L2 के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये L1 M1 N1 है, L2 M2 N2 है, L3 M3 N3 है। तो ये हम निकालेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, L1 आपका है 12/13, L2 है 4/13, M1 है माइनस का 3/13, M2 है 12/13, N1 है माइनस का 4/13, 3/13। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए आ जाएगा 48 माइनस ये आ जाएगा 36 माइनस 12 आ जाएगा, और नीचे सब में 169 आएगा, ऊपर आ जाएगा 48 माइनस 48 अपॉन 169, ये आपका 0 आ जाएगा। जब इन दोनों का L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी। अतः लिखेंगे अतः L1 व L2 लंबवत हैं। उसके बाद L2 तथा L3 के लिए आपको यही करना है, सब में यही फार्मूला लगेगा। तो हो जाएगा इसके डायरेक्शन को साइन L2 M2 N2 हैं, तो यहाँ पर निकालेंगे L2 L3 M2 M3 N2 N3, इसका मान निकालेंगे तो 4/13 इंटू 3/13 प्लस 12/13 इंटू माइनस 4/13 प्लस 3/13 इंटू 12/13, ये आ जाएगा 12/169 माइनस 48/169 प्लस 36/169।
169 LCM आ जाएगा और ये आ जाएगा 48 माइनस 48, इसका मान 0 आ जाएगा। 0/169 0 होगा। इसका मतलब है कि L2 तथा L3 लंब है, यानी दूसरी और तीसरी लाइन ये परस्पर लंब है। उसके बाद L1 L3 निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे L1 व L3 के लिए। इसके लिए L1 L3 M1 M3 N1 N3 का मान निकालेंगे। तो देखिए L1 आपका है 12/13 और ये है 3/13, ये है प्लस का माइनस 3/13 माइनस 4/13 प्लस माइनस 4/13 इंटू 12/13। तो ये आएगा 36/169 माइनस माइनस प्लस 12/169 माइनस 48/169। तो ये प्लस वाले ऐड हो जाएंगे। 48 माइनस 48/169, इसका मान 0 आ जाएगा। इसका मतलब है L1 तथा L3 लंब है। यहाँ से देख रहे हैं L1 L2 पर लंब है, L2 L3 पर लंब है और L1 L3 पर लंब है। अतः L1, L2, L3 यानी तीनों लाइन परस्पर लंब है या लंबवत। यही आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। दर्शाइए कि बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं से जाने वाली रेखा पर लंब है। मतलब पहले ये जो दो बिंदु हैं इनसे जाने आया हुआ है आप लोगों को। ये होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो फार्मूला मैं लिख देता हूँ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो देखिए क्या आ जाएगा। x2 माइनस x1 3 माइनस 1, ये आपका यहाँ पर लिखा जाएगा y2 माइनस y1 4 माइनस माइनस प्लस 1 और z2 माइनस z1 माइनस 2 माइनस 2। ये हो जाएगा 2, 5, माइनस 4। इसको आप कह सकते हैं पहली रेखा के दिक् अनुपात को आप ये कह सकते हैं A1, B1, C1, क्योंकि दिक् अनुपात के लिए ABC का यूज करते हैं और पहली रेखा है तो A1, B1, C1 हो जाएगा। उसके बाद दूसरी बिंदुओं को फिर लिखेंगे बिंदुओं 0, 3, 2 और 3, 5, 6 से जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात। अब इस बार फार्मूला नहीं लिखा जाएगा, फार्मूला यही यूज होगा। बस इसको आप ये लेट कर लेंगे A2, B2, C2, क्योंकि ये दूसरी रेखा के लिए। तो इसमें भी होगा यही होगा x2 माइनस x1 3 में 0 माइनस होगा, y2 माइनस y1 5 माइनस 3, z2 माइनस z1 6 माइनस 2। तो हो जाएगा 3, 2, 4। उसके बाद आपको प्रूफ करना है कि ये रेखा इनसे जाने वाली रेखा और इनसे जाने वाली रेखा पर लंब है। लंब होने का मतलब है अगर डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं तो मैंने लंब की कंडीशन बताई थी। सबसे पहले आपको निकालना है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर। देखिए A1 A2 ये आपका आ जाएगा 2 × 3 प्लस B1 B2 5 × 2 प्लस C1 C2 माइनस 4 × 4। तो हो जाएगा 6 प्लस 10 माइनस 16, 16 माइनस 16, ये आपका 0 आ जाएगा। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 आ जाता है तब हम कहते हैं कि ये परस्पर लंब होंगे। अतः परस्पर लंब है।
और यही आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिखाइए कि बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा इन बिंदुओं से जाने वाली रेखा के समांतर है। तो जैसे आपने दूसरा वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही आपको तीसरा करना है, बस वहाँ पर लंब पूछा जा रहा था, यहाँ आपको समांतर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है बिंदुओं 4, 7, 8 तथा 2, 3, 4 से जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियोज, इसको आप ये कह सकते हैं A1, B1, C1। फार्मूला मैंने पहले ही बताया हुआ है, ये होता है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो हो जाएगा 2 - 4, 3 - 7, 4 - 8। तो ये आ जाएगा -2, -4, -4। उसके बाद अगले स्टेप में लिखेंगे बिंदुओं -1, -2, 1 तथा 1, 2, 5 से जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात, इसको आप इससे डिनोट करेंगे A2, B2, C2 से। ये हो जाएगा x2 - x1 1 - +1 y2 - y1 2 + 2 5 - 1। तो ये हो जाएगा 2, 4, 4। उसके बाद रेखाएं आपको समांतर प्रूफ करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, समांतर की कंडीशन पहले A1/A2 ये देखेंगे कितना है। तो A1 आपका है -2, A2 है 2 इक्वल B1/B2, ये -1 आ जाएगा। B1/B2 देख लेते हैं, ये आ जाएगा -4/4, ये भी -1 आ जाएगा। उसके बाद C1/C2 देख लेते हैं, ये -4/4, ये भी 1 आ जाएगा। यहाँ पर अगर ये तीनों मान बराबर होते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तब हम कहते हैं कि ये रेखाएं परस्पर समांतर हैं। तो रेखाएं समांतर हैं, यही आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3i + 2j - 2k के समांतर है। तो एक फार्मूला बताया गया था, पहला वाला फार्मूला, एक बिंदु से जाने वाली तथा दिए गए सदिश के समांतर रेखा का समीकरण आपको कैसे निकालना है। तो सबसे पहले जिस बिंदु से होकर जाएगा, ये उस जो सदिश मानेंगे उसको A मान लेंगे, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। मतलब A बराबर आपका आ जाएगा I + 2j + 3k। उसके बाद जिसके समांतर होगा उसको हम B सदिश मानते हैं। B बराबर दिया है 3i + 2j - 2k। फार्मूला होता है R बराबर A + λb। तो R बराबर, ये सदिश समीकरण का फार्मूला होता है, R बराबर A + λb। A आपका है I + 2j + 3k प्लस लैम्डा, B का मान है 3i + 2j - 2k। उसके बाद I + 2j + 3k, लैम्डा का हम अंदर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3 λi + 2 λj - 2 λk। उसके बाद I j k वालों को सेपरेट कर लेंगे, ये दोनों I वाले हैं, I कॉमन हो जाएगा तो 1 + 3 λi हो जाएगा। फिर J वालों को कंबाइन कर देंगे 2 + 2 λj और K वालों को 3 - 2 λk। ये आपका सदिश समीकरण हो जाएगा।
इसमें समीकरण पूछा जा रहा है तो आप क्वेश्चन को यहीं से छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर सदिश समीकरण पूछा जा रहा है तब भी यहीं तक करेंगे, और कार्तीय समीकरण अगर पूछा जा रहा है तो मैं कार्तीय रूप भी इसका बता देता हूँ। कार्तीय रूप ये आपका होता है वेक्टर फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म होता है। तो कार्तीय रूप यानी कार्टेशियन फॉर्म के लिए आपको क्या करना है, r बराबर xi लिखना है प्लस yj प्लस zk इक्वल 1 प्लस 3 लैम्डा i प्लस 2 लैम्डा j प्लस 3 माइनस 2 लैम्डा k। उसके बाद कंपेयर कर देना, इधर i का गुणांक है x, इधर है 1 प्लस 3 लैम्डा, यहाँ पर j का गुणांक है y, इधर है 2 प्लस 2 लैम्डा, यहाँ पर k का गुणांक है z और इधर हो जाएगा 3 माइनस 2 लैम्डा। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस 1/3 आएगा। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा लैम्डा का मान y माइनस 2/2 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा z माइनस 3/-2 आ जाएगा। ये देखिए तीनों लैम्डा के बराबर हैं, तीनों को इक्वल कर देंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1/3 इक्वल y माइनस 2/2 इक्वल z माइनस 3/-2 इक्वल लैम्डा। ये आपका कार्तीय रूप हो जाएगा। ये सदिश रूप है और ये जो बताया गया आपको वो कार्तीय रूप। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बिंदु जिसकी सदिश 2i माइनस j प्लस 4k से गुजरने हुआ सदिश i माइनस 2j माइनस k की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूप ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आप समझिए कि ये आपको a दिया गया है, मीनिंग वही है कि एक बिंदु से गुजर रही है तथा दूसरे की दिशा में जा रही है, इसका मतलब उसके समांतर है। तो अगर समांतर है एक बिंदु तो पहले वाले को आप a मानते हो 2i माइनस j प्लस 4k, और जिसके समांतर होती है उसको हम b मानते हैं, b बराबर i प्लस 2j माइनस k। जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 किया हुआ है, वहाँ पर यहाँ डायरेक्शन रेशियोज दिए गए थे, यहाँ आपको सीधे सदिश दिया गया है। तो चाहे बिंदु दिया गया हो या सदिश दिया गया हो, उसको a ही आपको मानना है। तो फार्मूला हम जानते हैं, r बराबर होता है a प्लस लैम्डा b। तो r बराबर a आ जाएगा 2i माइनस j प्लस 4k प्लस लैम्डा b i प्लस 2j माइनस k। तो r इक्वल हो जाएगा 2i माइनस j प्लस 4k प्लस इसका गुणा कर देंगे लैम्डा i प्लस का 2 लैम्डा j माइनस का लैम्डा k। उसके बाद इनको सेपरेट कर लेंगे, i वाले को i वाले के साथ 2 प्लस लैम्डा i कॉमन हो जाएगा, प्लस j वालों को माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा j 4 माइनस लैम्डा k। ये आपका सदिश समीकरण हो जाएगा। उसके बाद कार्तीय रूप या कार्तीय समीकरण निकालने के लिए मैंने बताया हुआ है, r की जगह आपको लिखना है xi प्लस yj प्लस zk रख दीजिए, 2 प्लस लैम्डा i प्लस माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा j प्लस 4 माइनस लैम्डा k। इससे आप कंपेयर कर दें तो देखें यहाँ पर i का गुणांक x है, x बराबर आ जाएगा, इधर i का गुणांक 2 प्लस लैम्डा है, तो यहाँ x माइनस 2 बराबर लैम्डा। तो आप इसको लिख सकते हैं x माइनस 2/1 इक्वल लैम्डा। उसके बाद y, इधर j का गुणांक y, इधर j का गुणांक माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा, यहाँ से लैम्डा निकाल लीजिए तो आ जाएगा y प्लस 1 इक्वल 2 लैम्डा। तो y प्लस 1/2 इक्वल लैम्डा। उसके बाद k का गुणांक z है तो z बराबर 4 माइनस लैम्डा। तो z माइनस 4 इक्वल माइनस लैम्डा, माइनस यहाँ से हटाना होगा, तो z माइनस 4/-1 इक्वल लैम्डा। देखिए ये तीनों लैम्डा के वैल्यूज़ हैं, तीनों इक्वल कर देंगे तो क्या होगा, ये सभी लैम्डा के बराबर हैं, तो ये आ जाएगा
x माइनस 2/1 इक्वल हो जाएगा y प्लस 1/2 इक्वल z माइनस 4/-1। ये आपका कार्तीय समीकरण हो जाएगा या कार्तीय रूप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, 4, -5 से जाती है और इस रेखा के समांतर है। तो सबसे पहले जो बिंदु दिया गया है उसको हम मान लेंगे x1, y1, z1। तो ये मान लिया गया। ये आपको दिया गया है -2, 4, -5। उसके बाद ये जो दूसरी रेखा है जिसके समांतर जो आने वाली रेखा है वो उसको जो लिखना है आपको, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज देख लीजिए। दी गई रेखा के दिक् अनुपात इनको बोलते हैं A1, B1, C1 या ABC, क्योंकि एक ही रेखा है। तो ये आपको दिया है 3, 5, 6। और रेखा का जो कार्तीय रूप होता है वो होता है x माइनस x1/A1, y माइनस y1/B1 और z माइनस z1/C1। अगर ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर है तो जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो यही रहेंगे, बस x1, y1, z1 के मान बदल जाएंगे। तो x माइनस x1 माइनस प्लस 2/A1 ये आ जाएगा 3, y माइनस y1, y माइनस 4/B1 ये 5 हो जाएगा, z माइनस z1 तो प्लस 5/C1 6 हो जाएगा। ये इसके समांतर रेखा आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक रेखा का कार्तीय समीकरण आपको दिया गया है, इसका सदिश समीकरण आपको निकालना है या सदिश रूप निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसा हम सदिश को कार्तीय में बनाने के लिए करते थे वैसे कार्तीय को सदिश में बनाने के लिए जस्ट उसका उल्टा करेंगे। यहाँ पर आपको लिखना है x माइनस 5/3 इक्वल y प्लस 4/7 इक्वल z माइनस 6/2। इसको लैम्डा मान लेंगे। लैम्डा का मान हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 5, y आपका हो जाएगा 7 लैम्डा माइनस 4 और z हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 6। उसके बाद r बराबर जो सदिश मान होता है r का xi प्लस yj प्लस z के होता है, इसमें हम x y z के मान रख देंगे। 3 लैम्डा प्लस 5i प्लस 7 लैम्डा माइनस 4j प्लस 2 लैम्डा प्लस 6k। तो आ जाएगा 3 लैम्डा i प्लस 5i प्लस 7 लैम्डा j माइनस 4j प्लस 2 लैम्डा k प्लस 6k। यहाँ पर हम सबसे पहले i j k वाले मान लिखेंगे 5i माइनस 4j प्लस 6k। उसके बाद जिनमें लैम्डा है वो लिखेंगे, लैम्डा कॉमन कर लेंगे, एक ये है तो आ जाएगा 3i प्लस दूसरा ये है 7j और तीसरा ये है 2k। ये आपका सदिश रूप आ जाएगा। उसके बाद आपको दूसरा तरीका बताया जा रहा है, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ये जो लाइन दी गई है आपको उसको x माइनस x1/A1 इक्वल y माइनस y1/B1 इक्वल z माइनस z1/C1 से कंपेयर कर देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, x1, y1, z1 ये आपका आ जाएगा 5 माइनस 4 6। इससे कंपेयर करेंगे, देखिए x माइनस x1 माइनस का 5 है तो x1 5 हो जाएगा। उसके बाद y माइनस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो y1 माइनस 4 हो जाएगा। z1 आपका माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो 6 हो जाएगा। उसके बाद A1, B1, C1 ये जो नीचे लिखे गए हैं 3, 7, 2
डायरेक्शन रेशियोज 3, 7, 2 ये A1 B1 C1 कहलाएंगे। तो जो पहला वाला मान A सदिश होगा वो होता है इसमें I J K लगा दीजिए 5I - 4J + 6K, और जो दूसरा सदिश B होता है इसमें I J K लगा दीजिए 3I + 7J + 2K। उसके बाद R बराबर A + लैम्डा भी सदिश रूप होता है, तो R बराबर A आपका हो जाएगा 5I - 4J + 6K + लैम्डा 3I + 7J + 2K। तो R बराबर आ जाएगा 5I - 4J + 6K + 3 लैम्डा I + 7 लैम्डा J और +2 लैम्डा K। इसको आप कंबाइन कर देंगे तो R बराबर हो जाएगा 5 + 3 लैम्डा I - 4 + 7 लैम्डा J और 6 + 2 लैम्डा K। ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बिंदुओं, दो बिंदु आपको दिए गए हैं, से गुजरने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। तो मैंने फार्मूला बताया हुआ है, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ये होता है R बराबर A + लैम्डा B - A। तो A आपका जो होता है वो 3I - 2J - 5K हो जाएगा, और जो B होगा वो हो जाएगा 3I - 2J + 6K हो जाएगा। इससे जो सदिश बनेगा वो A होगा, जो इससे बनेगा वो B होगा, और फार्मूला होता है R बराबर A + लैम्डा B - A। इसमें हम वैल्यू रख देंगे। R = A आपका 3I - 2J - 5K + लैम्डा B - A। B में A को घटा देंगे तो इसमें 3I में 3I घटाएंगे तो 0 आएगा, 0I। इसमें इसको घटाएंगे तो प्लस का 0J आएगा, और इसमें इसको घटाएंगे प्लस का 11K आएगा। तो R = 3I - 2J - 5K और प्लस लैम्डा का अंदर गुणा होगा तो ये तो 0 हो गए, ये आ जाएगा 11 लैम्डा K। इनको कंबाइन करेंगे तो R = हो जाएगा 3I - 2J और +- 5 + 11 लैम्डा K। ये आपका एक सदिश रूप आ जाएगा। उसके बाद कार्तीय रूप अगर आपको निकालना है तो कार्तीय रूप के लिए R का मान रखेंगे XI + YJ + ZK = 3I - 2J + -5 + 11 लैम्डा K। यहाँ से तुलना कर देंगे, इधर x बराबर I का गुणांक x है, इधर I का गुणांक 3 है, तो ये आपका आ जाएगा x - 3/0 = लैम्डा आ जाएगा। यहाँ से y बराबर हो जाएगा -2, तो y + 2/0 = लैम्डा हो जाएगा। लैम्डा यहाँ पर है नहीं, लैम्डा आप एज्यूम कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि इधर 0 लैम्डा है। तो ये आ जाएगा z = -5 + 11 लैम्डा। इसमें देखिए लैम्डा है तो z + 5/11 = लैम्डा। तो 0 × लैम्डा यहाँ पर मान लेंगे, तो यहाँ लिखा जाएगा x - 3 = 0 × लैम्डा, तो x - 3/0 = लैम्डा हो जाएगा। सब ये लैम्डा की वैल्यू सब लैम्डा के बराबर हैं तीनों, तो तीनों को आपस में बराबर कर देंगे, तो x - 3/0 y + 2/0 = z + 5/11। ये इसका कार्तीय रूप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इसमें दो पार्ट दिए गए हैं, दोनों पार्ट एक जैसे हैं। तो पहला पार्ट बताया जा रहा है, देखिए सबसे पहले जो रेखाएं दी गई हैं
उसकी r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 तथा r बराबर a2 प्लस म्यू b2 से तुलना कर देंगे। इससे आपको ये रहेगा कि जिस टाइप की रेखाएं उसी टाइप के इक्वेशन से आपको तुलना करना है। तो इस प्रकार की रेखाएं लिखी है तो आपको केवल अभी फ़िलहाल b1 और b2 से मतलब है, ये आपका b1 हो जाएगा और ये आपका b2 हो जाएगा। b1 आपका हो जाएगा 3i प्लस 2j प्लस 6k और b2 आ जाएगा i प्लस 2j प्लस 2k। उसके बाद b1 डॉट b2 निकाला जाएगा, इन दोनों का डॉट निकाला जाएगा तो 3i प्लस 2j प्लस 6k डॉट प्रोडक्ट ऑफ i प्लस 2j प्लस 2k। तो देखिए आ जाएगा 3 i डॉट i 1 होता है प्लस 2 2 जा 4 j डॉट j 1 होता है 6 2 जा 12 ये k डॉट k 1 होता है तो 19 आ जाएगा। फिर मॉड ऑफ b1 निकालना होता है, मॉड ऑफ b1 अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 36 ये आ जाएगा 49 7 हो जाएगा। उसके बाद मॉड ऑफ b2 अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9 रूट 14 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर 2 आएगा 4 आएगा तो रूट 9 3 आ जाएगा। फिर फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल मॉड ऑफ b1 डॉट b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 इंटू मॉड ऑफ b2 का होल मॉड। तो cos थीटा आपका क्या आ जाएगा, b1 डॉट b2 हमने निकाला हुआ है 19 अपॉन मॉड ऑफ b1 का मान निकला हुआ है 7, मॉड ऑफ b2 का मान निकला है 3 तो आ जाएगा मॉड ऑफ 19 अपॉन 21। तो इसका मॉडुलस यही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। cos थीटा इक्वल 19 अपॉन 21 देन थीटा इक्वल cos इनवर्स प्लस 19 अपॉन 21। स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक बताए। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।